Interestingly, it is not only less number of posts or the border guard. हमने ये भी देखा है कि जब गैर कानूनी नकलो हरकत होती है, स्मगलिंग होती है या और लोग पार कराए जा रहे होते हैं, तो उस तरफ से फायर करके और तरीक़ों से उसको फैसिलिटेट किया जाता है। ये कौन से और दो मुल्कों के बॉर्डर में होता है कि जहाँ पे जो बॉर्डर में जो मूवमेंट्स हैं उसको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं एक मुल्क के, जी चलें जी आप इसको पार करें। अगला पॉइंट जो तीसरा पॉइंट है वो समझने की ज़रूरत है कि ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं आपके, जहाँ से ये ज़्यादातर आमदरफ्त होती है, वहाँ पे खाली एफसी की तैनात नहीं है, वहाँ मल्टीपल एजेंसीज तैनात हैं। कस्टम्स है, FIA है, लेवीज़ है, FC है, जिनका ज़्यादा काम हिफाजत के लिए होता है, एंड देयर आर मल्टीपल अदर एजेंसीज। और ज़रूरत इस अमर की है कि उनके ऊपर एक सेंट्रल इंतज़ामी ढांचा बनाया जाए, ताकि ये जो बयानिया बनाया जाता है कि ये इसको पार कराएं, ये पार कराएं, तो एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई जाए जो ऑथराइज भी हो, अथॉरिटी भी हो और जो रिस्पॉन्सिबल भी हो, और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होगी। और चूँकि यहाँ पे बहुत अफ़गानी भी हैं और नकलो हरकत भी बहुत ज़्यादा है, अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉर्ड कंट्री भी है, उसका भी स्ट्रेस है इन बॉर्डर क्रॉसिंग्स पे, तो देयर इज़ ए नीड कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं बढ़ाए जाएँ, ताकि जिस स्पीड के साथ वहाँ पे मूवमेंट होनी है उसका जो टेक्निकल स्कैनिंग का इक्विपमेंट है बढ़ाया जाए। और इस सिलसिले में जो आपकी हुकूमत है वो इस पर बड़ी सीरियसली इस पर काम कर रही है, ताकि जो सा सिस्टम को ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा एक सेंट्रल अथॉरिटी के नीचे लाया जाए। बट देयर इज़ येट अनदर इशू, और वो इशू ये है कि पाक अफ़गान जो बॉर्डर है इस पर मुतअद्दिद डिवाइडेड विलेजेस और कबाइल हैं, और ये सदियों से हैं उस इलाके में। सो जिस तरह हम यहाँ समझते हैं कि इस बॉर्डर को उस तरह मैनेज किया जा सकता है, नकलो हरकत को इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, तो ग्राउंड पे दी सिचुएशन इज़ अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स। एंड देन पांचवी बात ये है कि आपका ये जो अफ़गानी है जो मुहाजिरीन की शक्ल में लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद है, रजिस्टर्ड भी हैं, गैर कानूनी भी हैं, उसकी वजह से भी आपकी नकलो हरकत इज़ नॉट वेरी सिंपल, उस पर बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं लाखों की तादाद में, डॉक्यूमेंट्स भी इलीगल बने हुए हैं। एंड दैट इज़ वाई कि आपने देखा होगा कि काफ़ी अरसे से ये हुकूमत जो सी है और कानून नाफिज करने वाले इदारे भरपूर कोशिश में कंसिस्टेंटली कर रहे हैं कि ये जो गैर कानूनी तारिकीन वतन है दे मस्ट गो बैक टू देयर कंट्रीज़, और इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़ है, इसमें कोई टॉलरेंस नहीं है। तो ये भी दिस इज़ वन ऑफ द टूल, अगर इस पर काम मुकम्मल किया जाए जिस तरह किया जा रहा है, तो उससे भी जो आपकी इलीगल क्रॉसिंग्स हैं और मूवमेंट है गुड्स की, ये कम होगी। अगर आप इन सारी चीज़ों का अहाता करें जो मैंने आपको ब्रीफली बताई हैं, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये जो बयानिया बनाते हैं कि ये फेंस है और सिक्योरिटी लग गई है, तो अब तो कोई चीज़ अगर आ रही है तो ये तो फिर फ़ौज की सरपरस्ती में आ रही है और जान के ये कर रहे हैं, तो वो बयानिए की दो ही वजूहात हो सकती हैं कि या तो ये बयानिया बनाने वाले ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल बेखबर हैं, कुछ नहीं उन्हें पता, या फिर उन्हें मुकम्मल पता है एंड दे आर ऑन एजेंडा कि हमने इस बयानियों को बनाना है और हमने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है और हमने फ़ौज के और अवाम के दरमियान बदएतमादी पैदा करनी है, हमने लोगों के जहन में जहर घोलना है। और मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादा ये बयानिया बनाने वाले लोग ये बेखबर नहीं है, बिल्कुल बाखबर है और जान के बनाते हैं। दूसरी वजह इसको बनाने की उनका एक और फ़ायदा भी है, वो ये कि ये जो इशू है इसको इतना मतनाज़े कर दो, इतना कन्फ्यूज़ कर दो, ताकि जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं जिनकी हमने भी निशानदेही की वो रिजॉल्व ना हो। और उसका फ़ायदा ये है कि वो जो इलीगल स्पेक्ट्रम जो इससे अरबों रुपए कमा रहा है, जब वो इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होंगे तो वो कार्रवाई उनकी दिहाड़ियाँ चलती रहेंगी, बिकॉज यू हैव मेड दिस इशू सो कॉम्प्लेक्स, सो कन्फ्यूज्ड, कि ये जो मैंने आपको बताया जो असल वजूहात हैं, जो असल अंडरस्टैंडिंग है वो बनने ना दो। सो दैट इज़ वाई दे डू इट। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम असल इस मसले को समझें, इसका भरपूर तदारक करें। और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि डिस्पाइट ये जो बयानिया बनाया जाता है, वी मस्ट ऑल्सो एक्नॉलेज, जो मैंने पहले भी कहा कि यस, फेंस बनने से और सिक्योरिटी लगने से इलीगल क्रॉसिंग्स और मूवमेंट्स पे कंट्रोल आया है। इट इज़ नॉट आइडियल,
It can get better and better provided we keep on working and we keep on investing on this. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر، شاید آپ نے پریس ریلیزز میں بھی ICPR کی دیکھا ہوگا کہ ہم یہ جو خارجی ہیں، ان خارجی دہشت گردوں کو ہم کئی بار فینس پہ انگیج کرتے ہیں اور وہ مارے جاتے ہیں کیونکہ وہ اس فینس ایک رکاوٹ بنی ہے ان کے لیے اور اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے ایک طریقے کے ساتھ. بٹ لاٹ کین بی ڈن اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی دی موسٹ امپورٹنٹ ایکشن دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیک از دیٹ کہ جو پکڑا جائے، چاہے وہ دہشت گرد ہے، چاہے وہ اسمگلر ہے، چاہے وہ کوئی اور پراکسی ہے، جو وہاں پکڑی جائے اس کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے، کیونکہ لیگل ڈیٹرنس کے بغیر آپ اس کام کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تھینک یو.